खल परिहास हो ही हित मोरा। काक कहीं कलकंठ कटोरा। हसई बक दादुर चातक ही। हसई मलिन खल विमल बतक ही। दुष्ट लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, और उड़ाना भी चाहिए भाई, गलत क्या है। लेकिन मुझे उन लोगों की परवाह नहीं। किसी ने कहा ना, फिल्म का गाना भी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग कुछ न कुछ कहेंगे, हंसेंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से भी मेरा हित होगा। आदमी जब मजबूत होता है ना, तो लोग उसके विरोध में बाड़ाबंदी करते हैं, उस पे हंसते हैं, प्रयास करते हैं, उसका चरित्र गिराने का प्रयास करते हैं, तरह तरह के लांछन लगाने का प्रयास करते हैं, गड्ढे मुर्दे उखाड़ने का काम करते हैं, भूतकाल में उसके द्वारा की गई गलतियों को उजागर करने का काम करते हैं। ये काम दुष्टों का होता है। अरे भूत तो भूत हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का सिकवा कौन करे। तुम वर्तमान पे ध्यान दो ना भाई। हम सब ने गलतियों से सीखा है। जो आज जीवन के उच्च मुकाम पर हैं, उन सब ने जीवन में गलतियां की है। जो आदमी गलती करेगा ना, वो ही आगे बढ़ेगा। और पहले कह चुके कि काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले उ प्रकृति वश चुकई भलाई। खल परिहास हो हित मोरा। अगर दुष्ट लोग मुझ पे हंसेंगे भी, तो भी मेरा हित होगा। क्यों? देखो, काक जो है वो कोयल की निंदा करता है, तो कोयल का पाप, अंडा गिराने का पाप मिट जाता है, और उसकी बोली सबको प्रिय लगती है। और तो महापुरुषों और सदग्रंथों की निंदा करेंगे लोग। मुझे भी बहुत निंदा झेलनी पड़ती है, अपने आस पड़ोस से निंदा झेलनी पड़ती है, अपने निकटवर्ती लोगों से निंदा झेलनी पड़ती है। और वो लोग टकटकी लगाए इसलिए बैठे रहते हैं कि जरूर कहीं न कहीं मेरी कमियां निकालते हैं। पर मेरी कमियां निकालते हैं तो चलो, मैं तो उनको हाथ जोड़ के वंदन करता हूं, कृपानाथ आप कितने अच्छे महानुभाव हैं, जरूर मुझ में कमियां थी, आपने निकाल दी ना। वो क्या ढूंढ रहे हैं? कमियां ढूंढ रहे हैं। तो खल परिहास हो हित मोरा। अरे मेरा कांटा निकल गया तो मुझे तो खुशी मनानी चाहिए ना। दुष्टों के आयोजनों से हमें खुश होना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं। जो जो आप मजबूत होंगे, आपके प्रति विरोध भी मजबूत होगा। अपनों का भी विरोध झेलना पड़ता है। तो भाई, काक और कोकिल की बोली सुनकर सभी पहचान लेते हैं। तो सज्जन लोग जो कविता को सुनकर सुख पाएंगे, और खल उसको सुनकर के हंसेंगे, क्योंकि मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं। कोयल इतना मधुर बोलती है, लेकिन ये कौवों को पसंद नहीं आता, क्योंकि कौवे उस ज्ञान की मधुर भाषा को बोल नहीं सकते। कौवे ज्ञान से ओतप्रोत सुसंस्कृत भाषा नहीं बोल सकते, तब वो क्या करेंगे? आलोचनाएं तो करेंगे, तो करें, तो करने दें। जैसे हस्सही बक दादुर चातक ही। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपैये को हंसते हैं, वैसे ही हंसई मलिन खल। जो मलिन खल, जो दुष्ट स्वभाव वाले, जो मलिन लोग हैं, जिनका जिनका चित्त मेला है, मलिन माने जैसे अपना कपड़ा मेला हो जाता है ना, ऐसे जिनका चित्त मेला है,
जो सारे दिन गंदे विचारों से, गंदी भावनाओं से, काम क्रोध मद लोभ में व्यर्थ चर्चाएं कर करके अपने चित्त को मलिन रखते हैं, वो मलिन मन वाले दुष्ट हमारी इस निर्मल वाणी को सुनकर हंसते हैं, बड़े ज्ञानी बन रहे हैं। अरे महाराज, ज्ञानी तो बनने का प्रयास तो कर रहे हैं ना, आप क्या प्रयास कर रहे हैं? अपनी वाणी सुधारिए तो हंसेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए। तो छोड़ो ना भाई, कहने दो, जो कहता है वो कहने दो। काक कहीं कलकंठ कठोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा, यानी कौवे के निंदा करने से, कौवे भले ही निंदा करते रहो लेकिन कोयल को कोई बुरा नहीं कहता भाई। ऐसे ही संतों की, सज्जनों की, और मैं तो स्वयं साक्षी हूं, मेरे पीछे भी इतने लोग पड़े हैं भाई, पर मैं उनको प्रणाम करता हूं। सच बताता हूं कृपानाथ, आप सुनने वालों की वजह से नहीं, लेकिन मुझे लगता है उन्हीं लोगों की वजह से मैं गुरु महाराज की कृपा से इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। तो मैं तो उनका ऋणी हूं। हंसई बक दादुर चातक ही। दादुर, दादुर किसको बोलते हैं? मेंढक को बोलते हैं ना। हंसई बक गादुर चातक ही, हंसई मलिन खल विमल बतक ही। यानी चमगादड़ जो होती है उसके कुछ लक्षण होते हैं। ये है कि चमगादड़ भूमि पर अपने पैरों से नहीं चल सकती, हवा में उड़ता रहता है पर किसी पेड़ की डाल पर चिपटा हुआ रहता है। और ये जंतु हवा में बहुत ऊपर तक उड़ता है, उसमें पक्षियों के लक्षण नहीं है। और उस चमगादड़ की जो बनावट है वो कैसी है? कैसी है? चूहे जैसी है, चातक ही। और इसके कान होते हैं, चमगादड़ के कान होते हैं। और ये चमगादड़ अंडा नहीं देता, चमगादड़ बच्चा देता है। चमगादड़ दिन के प्रकाश में बाहर नहीं निकलता, किसी अंधेरे स्थान में पैर ऊपर करके, सिर नीचे करके औंधा लटकाता रहता है। इसीलिए कहते हैं दादुर, दादुर के पक्ष में कह सकते हैं कि वह चातक, दोनों मेघ और वर्षा ऋतु की जैसे प्रतीक्षा करते हैं, दोनों जल की धारणा करते हैं, परंतु इनमें से पहला सामान्य जल से संतुष्ट है, उसको जल की स्वच्छता और मलिनता का विचार नहीं। तो गादुर को पक्षी भी कहना ठीक नहीं है। तो हंसई बक दादुर चातक ही, हंसई मलिन खल विमल बतक ही। मुझे लगता है समय की अपनी एक मर्यादा है, इस पे बहुत कुछ कहना था, लेकिन आज के कार्यक्रम का हम समापन यही करते हैं। लेट्स माइक का ये कार्यक्रम सफलता की रामायण, जिस पर मैं प्रयास करता हूं गुरु कृपा से जैसा समझ आए आप लोगों तक श्रीमद् रामचरितमानस के प्रत्येक चौपाई का एक आत्मज्ञान से विश्लेषण कर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके, और उसके भीतर से वो तत्व जो हमारे जीवन के पथ में हमें अग्रसर करते हों, उनकी हम चर्चा करें। तो आप सुनते रहिए लेट्स माइक पे सफलता की रामायण। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।